जैसलमेर से बड़ी खबर है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का जैसलमेर दौरा कल होने वाला है। 12 और 13 सितंबर को स्वर्ण नगरी के दौरे पर ओम बिरला रहेंगे। रामदेवरा में लोक देवता बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करेंगे। 12 सितंबर सुबह 11 बजे रामदेवरा पहुंचने का कार्यक्रम है। रामदेवरा में बाबा रामदेव के दर्शन करने के बाद जैसलमेर जाएंगे। दोपहर को जैसलमेर में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। 12 सितंबर को 11 बजे पहुंचेंगे और इसके बाद रामदेवरा में बाबा रामदेव के दर्शन करने के बाद जैसलमेर पहुंचने का कार्यक्रम है, जिसके बाद जैसलमेर में कई अन्य कार्यक्रमों में ओम बिरला शिरकत करेंगे। और अब बात करेंगे कांग्रेस के मिशन राजस्थान की। कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक हुई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वॉर रूम में ये बैठक की गई। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ये बैठक ली। संगठनात्मक कार्यों पर मंथन किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर प्रभारी रंधावा भी इस बैठक में मौजूद रहे, तो वहीं पीसीसी चीफ डोटासरा और सचिन पायलट भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कमेटी के तमाम जो सदस्य हैं वो मौजूद रहे और आगामी चुनाव को लेकर चर्चा और मंथन किया गया। तो वही राजस्थान चुनाव को लेकर दिल्ली में भी मंथन हुआ है। बीजेपी का टिकटों को लेकर यह मंथन हुआ। प्रदेश प्रभारी प्रहलाद जोशी के आवास पर यह खास बैठक हुई। राजेंद्र राठौड़, वसुंधरा राजे बैठक में मौजूद रहीं। प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी इस बैठक में शामिल रहे। अरुण सिंह और सीपी जोशी भी बैठक में मौजूद रहे। परिवर्तन यात्रा के बाद पहली सूची सामने आ सकती है। परिवर्तन यात्रा को लेकर भी फीडबैक लिया गया है। तो परिवर्तन यात्रा के बाद ये पहली बैठक हुई है और इसमें जो उम्मीदवार होंगे उनकी लिस्ट को लेकर बातचीत हुई और परिवर्तन यात्रा को लेकर भी। और करेंगे एक और बड़ी खबर का। और अब बात बीजेपी के मिशन राजस्थान की। बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर आपको अपडेट बताते चले। दौसा जिले में परिवर्तन यात्रा का तीसरा दिन है। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह आज दौसा पहुंचेंगे। वीके सिंह परिवर्तन यात्रा में मौजूद रहेंगे। दौसा में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वीके सिंह द्वारा किया जाना है। पीसी में बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे और पीसी के बाद यात्रा लालसोट की ओर रवाना होगी। दोपहर बाद जयपुर ग्रामीण में ये यात्रा प्रवेश करेगी। तो बात बीजेपी के परिवर्तन यात्रा की कर रहे हैं। बीकानेर पहुंचने पर इस यात्रा का केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और गजेंद्र सिंह शेखावत ने वहां पर स्वागत किया और जमकर कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी को अपने ही सरकार में ये अत्याचार दिखाई नहीं दे रहे। वहीं दूसरी ओर गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर तंज कसा। वहीं इंडिया के नाम से बने विपक्ष के गठबंधन को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि ये गठबंधन सिर्फ झूठ, आपसी हित, परिवारवाद को लेकर ही बनाया गया है। इस गठबंधन में सभी के अपने निजी हित जुड़े हुए हैं। इस दौरान परिवर्तन संकल्प यात्रा के रथ में दोनों ही मंत्रियों से खास बातचीत की। न्यूज 18 संवाददाता मनीष दाधीच ने। ये संकल्प यात्रा जो है आज बीकानेर में पहुंचने वाली है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, साथ में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, दोनों ही रथ पे सवार हैं। सबसे पहले शुभकामनाएं आपको। काफी अच्छा जो रिस्पॉन्स है वो मिल रहा है इस भारत परिवर्तन यात्रा को। लेकिन जो सबसे बड़ी बात एक है, आपको लगता है कि इस परिवर्तन यात्रा से जो सरकार है वो बीजेपी की कमल खींच सके फिर से? देखिए, जिस तरह से परिवर्तन यात्रा में हमें समर्थन मिल रहा है, ये तो आपने भी कहा अभी और हम भी मानते हैं कि प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिलने वाला है। जनता, अभी एक छोटा सा गांव था अभी जंजेऊ, कम से कम 2000 लोग थे। अभी गुसाई सर छोटा, हमने तो कोई प्रोग्राम ही नहीं दिया था, तो 100 लोग खड़े थे। ग्रामीण, एकदम ग्रामीण, घर से निकल करके बाहर आना, सड़क पे खड़े रहना। तो वहीं कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस सहित कई बड़े अस्पतालों के ठेकाकर्मी आज से हड़ताल पर हैं। ठेका व्यवस्था खत्म कर रैक्सो को तर्ज पर
सरकारी संस्थान RLSDC बनाकर सीधा भुगतान करने की मांग को लेकर ठेका कर्मियों ने अस्पताल में कार्य बहिष्कार किया है। ठेका कर्मियों के कार्य बहिष्कार से आज भी संभाग के सबसे बड़े MBS सहित अन्य अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था ठप हो रही है। अस्पताल के पर्ची काउंटर, दवा काउंटर, सेंटर लैब, डॉक्टर्स कक्ष सहित कई वार्डों और OPD में भारी मरीजों का भीड़ लगा हुआ है। एक दिन पहले भी ठेका कर्मियों के कार्य बहिष्कार के चलते कई मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल सका, तो कई मरीज बिना इलाज के ही घर लौट गए। ठेका कर्मियों का कहना है कि जल्द ही उनकी मांगों को नहीं माना गया तो आंदोलन को और भी ज्यादा उग्र किया जाएगा। रही ना बहुत आ रही भैया, क्या करें, खड़ा नहीं रहा जाता हम लोगों से। अलग पर्ची कट जाए। हाँ, अब कट जाए जो ही है, कट जाए जो ही है। समथिंग 1500 से 1600 कर्मचारी इकट्ठे हुए हैं। संपूर्ण जितने सरकारी विभाग है उन लोगों को भी शामिल करा जाएगा और हम लोग तो हमारा हक मांग रहे हैं। भाई साहब 5000 रुपये में जो कर्मचारी 6 घंटे काम कर रहा है वही 6 घंटे काम 80,000 1 लाख रुपये का कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहा है, उसी का काम समान वेतन समान कार्य है। ओम प्रकाश सेवगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, ठेका कर्मी आंदोलनरत हैं और मरीजों की परेशानी बढ़ी हुई है, कुछ बात बनती हुई नजर आ रही है क्या? देखिए, देर रात तो को अस्पताल प्रशासन के जो है साथ इनकी बैठक हुई थी, लेकिन फिलहाल कोई जो है समझौता इनके बीच नहीं हो पाया और जो है जो हड़ताल पहले से जो तय थी, क्योंकि 11 जो है सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का इन्होंने पहले ही चेतावनी दे दी थी और आज ये पूरे दिन हड़ताल पे रहेंगे और मरीजों और उनके परिजनों की परेशानियां पूरी तरह से बढ़ने वाली है, क्योंकि जब ये पूरे दिन हड़ताल पे रहते हैं तो संभाग के सबसे बड़े MBS अस्पताल ही नहीं बल्कि तमाम बड़े अस्पतालों की चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से जो है ठप हो जाती है और मरीजों को इलाज नहीं मिल पाता। कई मरीज बिना इलाज के घर लौट जाते हैं, क्योंकि इनकी संख्या करीब 1500 से अधिक है तमाम जो तीनों चारों अस्पतालों में, बड़े अस्पतालों में, और हर वार्ड में चाहे पर्ची काउंटर हो, दवा काउंटर हो, वार्ड बॉय हो, डॉक्टर कक्ष हो, तमाम जगह ये जो है ठेका कर्मी कार्यरत होते हैं और इनके बगैर जो है यूं कहा जा सकता है कि अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाती है और ठप हो जाती है। मरीजों की परेशानी आज भी बढ़ने वाली है। फिलहाल जो है जो ठेका कर्मी है अस्पताल परिसर में पहुंचने वाले और वहां ये नारेबाजी कर फिर आज प्रदर्शन करेंगे। उनका कहना है कि जो है सरकारी संस्था से भुगतान करने का जो घोषणा की थी वो अभी तक पूरी नहीं की गई और मुख्यमंत्री का कोटा में भी आगमन है। हम अपना ध्यान उधर आकर्षित करवाना चाहते हैं। हमारी मांगे जब तक नहीं मानी जाएगी तब तक ये हड़ताल अनिश्चित कालीन तक रहेगी। तो फिलहाल इतना कहा जा सकता है कि संभाग के सबसे बड़े MBS अस्पताल ही नहीं बल्कि तमाम बड़े अस्पतालों में जो भी मरीज जो सुदूर अंचल से आ रहे हैं उनकी समस्या, उनकी परेशानियां बढ़ने वाली है और उनको आज इलाज मिलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल जो है अस्पताल प्रशासन आज भी सुबह सुबह पहुंचकर उनसे समझाइश करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन फिलहाल हल निकलता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये 2 दिन से 2 घंटे की कार्य बहिष्कार पर थे। समझाइश का प्रयास भी किया गया था, लेकिन इनकी मांगे को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया और इसी कारण ये फिर से आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। जी ओम प्रकाश, क्योंकि अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत आज से की जानी है, क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था वहां पर की गई है जिससे कि मरीजों की परेशानी और ज्यादा ना बढ़े? देखिए, वैकल्पिक व्यवस्था का दावा अस्पताल प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, लेकिन क्योंकि इनकी संख्या इतनी है, जब रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पे रहते हैं तो सीनियर डॉक्टर की ड्यूटी लगा दी जाती है, लेकिन क्योंकि ये संविदा कर्मियों की हड़ताल के बाद में पूरी तरह से ठप हो जाती चिकित्सा व्यवस्था। कारण है कि MBS अस्पताल में ही इनकी संख्या 800 से 1000 के बीच में, इतने लोगों को कहीं दूसरी जगह से लगाया नहीं जा सकता और इनकी संख्या की भरपाई नहीं हो सकती, इसलिए वैकल्पिक व्यवस्था का दावा जो है खोखला साबित हो रहा है। ये कहा जा सकता है कि जो बड़े जो नर्सिंग कर्मी हैं, ओम प्रकाश, यानी कि ठेका कर्मियों का आंकड़ा इतना ज्यादा है वहां पर कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था अगर करने की कोशिश भी की जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। निश्चित तौर पर मरीजों की दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। अब देखना है कि कब तक मान मनोबल कर लिया जाता है और इन्हें समझा लिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। रुक कर लेते एक और बड़ी खबर का। कोटा से बड़ी खबर है। कोटा में मंत्रियों सहित अन्य VIP इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोटा से विश्व स्तरीय चंबल रिवर फ्रंट और सिटी पार्क का
लोकार्पण किया जाना है। कोटा में मंत्रियों सहित अन्य वीआईपी के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू है। आज मंत्री भंवर सिंह भाटी और मंत्री शकुंतला रावत कोटा के दौरे पर रहेंगी। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित पूरा मंत्रिमंडल और अन्य वीआईपी भी कोटा पहुंचेंगे। विश्व स्तरीय चंबल रिवर फ्रंट और सिटी पार्क का लोकार्पण किया जाना है। लोकार्पण समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और आज मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कल भी वहां पर कुछ लोग पहुंचेंगे, जिनमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित पूरा मंत्रिमंडल शामिल है। तो अन्य वीआईपी मेहमान भी कोटा पहुंचेंगे। विश्व स्तरीय चंबल रिवर फ्रंट और सिटी पार्क का लोकार्पण किया जाना है। करोड़ों रुपए खर्च कर इस चंबल रिवर फ्रंट को तैयार किया गया। अपने आप में कई खासियत समेटे ये चंबल रिवर फ्रंट, जिसके बाद कहा जा रहा है कि पर्यटन के क्षेत्र में भी कोटा तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। हिमांशु मित्तल सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, अब लोकार्पण के बाद ये माना जाए कि यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक रुक करने वाले हैं? देखिए, एजुकेशन सिटी जो कोटा है उसको पर्यटन के पैमाने पर आगे लाने की दिशा में ये दोनों प्रोजेक्ट बहुत अहम होने वाले हैं। करीब 1400 करोड़ की लागत से चंबल रिवर फ्रंट बनाए और करीब 120 करोड़ की लागत से ऑक्सीजन पार्क तैयार करवाया गया। बहुत भव्य है, वो भव्य है, अद्भुत है, ऐतिहासिक है और अपने आप में बहुत खास तौर पर इन्हें डिजाइन करके तैयार किया गया है। और इन सबकी जो सौगात है वो आखिरकार कही जा सकती है कोटा को, प्रदेश को, देश को मिलने जा रही है। कल चंबल रिवर फ्रंट का उद्घाटन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत पूरी जो कैबिनेट है वो पहुंचने वाली है। वीआईपी का जो पहुंचने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। सबसे बड़ी कोशिश यही है कि इन दोनों प्रोजेक्ट के साथ में जो कोटा है वो कोचिंग सिटी के तौर पर जाना जाता है, लेकिन अर्थव्यवस्था के पैमाने पर और मजबूत करने के लिए, पर्यटन के पैमाने पर आगे लाने के लिए इन दोनों प्रोजेक्ट को बहुत अहम तौर पर देखा जा रहा है। इन सब के साथ में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री समेत जब पूरी कैबिनेट यहाँ पर मौजूद रहने वाली है तो इसको लेकर के पूरा की पूरा एक बड़ा शेड्यूल तय किया गया है। इसमें अलग अलग वक्त के साथ में मिनट टू मिनट कार्यक्रम तय किए गए हैं। 13 तारीख का दिन भी कोटा के लिए अहम होने वाला है, क्योंकि पूरी कैबिनेट की जो मीटिंग है वो यहाँ पर होने वाली है, विधायकों की बैठक यहाँ पर होने वाली है और मोटे तौर पर माना जा रहा है कि कुछ ना कुछ अहम फैसले भी इस कैबिनेट की बैठक में लिए जा सकते हैं, विधायकों की बैठक में लिए जा सकते हैं, क्योंकि चुनावी साल है और ऐसे में एक चुनाव को लेकर के भी कई अहम फैसलों की उम्मीद फिलहाल इस बैठक यहाँ पर होने वाली कैबिनेट की बैठक से की जा रही है। आपको बता दें कि 12 सितंबर को चंबल रिवर फ्रंट का उद्घाटन। बिल्कुल हिमांशु, इस बार कैबिनेट की मीटिंग भी यहीं पर होने वाली है और यही वजह है कि दौरा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई खास सौगातें भी कोटा वासियों को मिलने वाली हैं। बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु तमाम जानकारियों के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।